हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोनटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 जो कि मैट्रिसेस है। तो अगर आपने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पढ़े हैं तो आप ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है एंड बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है और सी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। देखिए कैसे करना है। हमें सिंपली गिवन है, मैट्रिक्सेस गिवन है, बस हमें मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो ए प्लस बी आ जाएगा 2 + 1 3 4 + 3 7 3 + -2 1 2 + 5 7। तो ये हो गया। माइनस कर देना है हमें ए माइनस बी को। सेम वैसे ही प्रोसीजर हमें करना है। 2 4 3 2 हमें वही करना है, माइनस कर देना है। तीसरा पार्ट है हमारा 3a - c। हमें इसको कैसे करना है? हमें a जो है, ये a मैट्रिक्स जो है, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे हमें पता है कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 3 है ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 = 6 3 4 = 12 3 3 = 9 3 2 = 6। देखिए हर एलिमेंट से हुआ है। और -c और c को एज इट इज़ लिख देना है। फिर हमें मैट्रिक्स, अब ये जो आ गया 3a, इसको माइनस कर देना है c में से। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और फोर्थ पार्ट है हमारा, ये क्रॉस बी निकालना है। जैसे हमें ए गिवन है, बी गिवन है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो यार बहुत लोगों को आता ही नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मैट्रिसेस का। आपको इसका मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 1 जा और 4 2 जा, मतलब ये जो रो है और ये जो कॉलम है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए है मैट्रिक्स और बी है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब ये देखो, ये भी होना चाहिए कि हमारा जो ये इसका जो रो है और इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, वरना ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। रो अगर इसका इसके कॉलम के बराबर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, नहीं बराबर है तो नहीं होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से। देखिए कैसे होगा। 2 1 जा 4 2 जा आ गया। 2 3 जा 4 5 जा, देखो 2 3 जा 6 4 5 जा 20। अब फिर इस रो को इस कॉलम से, 3 1 जा 3 2 2 जा -4 3 3 जा 9 2 5 जा 10। अब हाथ से हमें सिंप्लीफाई कर देना, हमें रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था हमारा 3.2 का क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा। देखो हमें गिवन है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, दोनों को ऐड कर देना है। a + a 2a। हमें ये करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं। a + a 2a, b + b 2b -b + b, ये 0 हो जाएगा और a + a 2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है, हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं पीछे क्लासेस में, a² + b² + 2ab, क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ना है। तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसको हम जोड़ेंगे तो ये b + c का होल स्क्वायर है ना। a² + b² + 2ab, ऐसे b² + c² + 2bc। यहाँ पर भी वही लगेगा, बस यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए a² + b² -2ab है तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 3 है हमारा। गिवन है हमें दो मैट्रिसेस, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? इसके जो रो है, इसका जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसका जो ये रो है, फिर इस कॉलम से, फिर इस रो से इस कॉलम को, फिर इस रो से इस कॉलम को। देखो हम कैसे करेंगे। a², फिर हमें प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करना है इससे b²। तो देखो a² + b²। फिर हमें करना है अब फिर इसी रो को इस कॉलम से, देखो a - b और ba, मतलब a b वही, फिर -ab, फिर ab, देख रहे हो, फिर -b², तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। फिर ये a²। अब हमें इसको कंप्यूट कर देना है, मतलब इसको इवेल्यूएट कर देना है। जैसे हमें आएगा ये वैल्यू वही रहेगी और ये a + b और a - b कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये जो है ये a - b + a b कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। हम कैसे लिखेंगे? 3 × 1, और इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 × 3। तो इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो तो 3 × 3 आएगी ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये दोनों सेम होना चाहिए,
ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगा वो मल्टीप्लाई होगा। और ये जो है ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्या आएंगे, ये जो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब ये जो आएगा 3×3 ही आएगा। अब देखो कैसे होगा, इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। देखो कैसे करते हैं, 1×2, 1×3, 1×4। फिर देखो इससे इन तीनों को 2×2, 2×3, 2×4। फिर इससे इन तीनों को 3×2, 3×3, 3×4 तो ये इसका ऐसे आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, ये जो रो है इसको इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। 1 - 2 2 3। देखो कैसे करना है, देख लो। देखो कैसे करना है, हमें इस रो को इस कॉलम से करना, मतलब 1 1 जा 1। और फिर अब इससे एक बार हो गया, अब इस वाले को इससे करना है, मतलब -4। अब यहाँ प्लस कर देना है, अब यहाँ प्लस कर देना है। फिर इसी रो को इस कॉलम से, अब ये मतलब ये एक हो गया एलिमेंट। हमें फिर अगला एलिमेंट बनाने के लिए हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, फिर इससे -6। देखो हो रहा है ना, देखो 2 - 6, 3 - 2, 2 + 6, 4 + 9। बस हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमारा ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 3 भी हमारा हो गया। इसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो भी एकदम इसी की तरह ही है, तो आपको बस उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन 3 के जो पार्ट है, हमने ये किया, ये किया और ये किया, और आप ये तीनों करिएगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में क्या हुआ है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, बस हमें ये फाइंड करना है। चलिए, तो यार क्वेश्चन 4 जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमें वेरीफाई भी करना है और हमें a + b और b - c भी निकालना है। तो जैसा कि हमें गिवन है a और b, तो यार सिंपली हमें a + b कर देना है, मतलब इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स से प्लस कर देना है। कोरस्पॉन्डिंग बहुत ही आसान है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बस हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो ऐड करना है। 1 + 3, 2 + -1, -3 + 2, 5 + 4, बस ऐसे ही कर देना, हमारा a + b आ जाएगा। अब b - c भी हमें निकालना है। तो यार देखो b - c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बी एलिमेंट को बी मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखो और सी मैट्रिक्स को लिखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट मतलब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस माइनस कर देना है। जैसे 3 - 4, -1 - 1, देखो 2 आएगा। -2 मैंने 2 - 2 0 आएगा। 2 - 3 -1 आएगा। 0 - 2 2 आएगा और 3 - 3 0 आएगा। तो बस हमें अब a + b निकालना था, b - c निकालना था। दोनों हमें निकल गए। अब इन दोनों की हेल्प से हमें निकालना होगा a + b - c = a + b - c। चलिए निकालते हैं। देखिए LHS हमें क्या गिवन था, a + b - c, मतलब a प्लस, मतलब ये a है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है a क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। हमने a की जगह लिख दिया 1 5 1 2 0 1 -3 2 1। और हमें और क्या पूछा है, और क्या है यहाँ पर, a + b - c। जैसे कि हमने निकाला है b - c, इसको भी हम वहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें आ जाएगा a + b - c। तो हमें बस इसको दोनों को ऐड कर देना है, हमारा ये मैट्रिक्स आएगा। अभी हमारा LHS आ गया। RHS में क्या गिवन था हमारा, a + b, क्या गिवन था, a + b - c। जैसे कि हमने अभी निकाला था a + b - c गिवन है। मतलब हमें a + b हमने तो निकाला ही है और c गिवन ही है। तो हमने जो a + b निकाला है उसको माइनस कर देंगे c में से। देखो a + b हमने निकाला था और माइनस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है c। 4 0 1 1 3 - 2 2 2 3, देखो 2 2 3। तो बस हमें माइनस कर देना है और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, LHS = RHS। बस हमारा ये हो गया। क्वेश्चन 5 है हमारा। हमें मैट्रिक्स गिवन है a और b और हमें फाइंड करना है 3a - 5b। और यार देख भी रहे होगे कुछ 3 से रिलेटेड पहला वाला दिया ही हुआ है, 2/3 1/3 7/3। यार क्यों दिया है अब आपको ये पता चल जाएगा। बी में भी 5 क्यों दिया हुआ है आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। इफ़ a = ये मैट्रिक्स, b = ये मैट्रिक्स, तो बस हमें फाइंड करना है 3a - b। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो a मैट्रिक्स गिवन थी उसमें हमें 3 से, एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो सारे एलिमेंट से अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस हमें वही मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2/3 क्या होगा, 2 होगा। भाई 3 तो 3 कट जाएगा ना, यहाँ से भी 3 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 कट जाएगा, यहाँ से भी देखो
3 1 आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले ही सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएंगी, नीचे तो कट ही जाएंगे। तो 3 आ गया, कट गया, तो 7 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, यहाँ होगा 4 आएगा और फिर 2 आएगा। एज इट इज़ हमें 5 से कर देना है। 5 से अगर हम सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो है नीचे वाले वैल्यूज़ हैं सब कट जाएंगे, बस हमें ऊपर वाले ही वैल्यूज़ मिलेंगे। तो 5 कट जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, ये देखो 1 आएगा, यहाँ कट गया 7 आया, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, देखो 5 आएगा, अब हमें 1 है ना, तो 5 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 आएगा, 5 से 4/5 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ये माइनस नहीं है, ये 5 है, और 5 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, मतलब ये 2/5 है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो बस अब हमें ये जो 2 मैट्रिक्स हैं हमें बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ईजी होगा क्वेश्चन। बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देना और ये हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया। देख सकते हैं आप, एवरी एलिमेंट इज़ इक्वल टू द अनदर एलिमेंट, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। हमें अब यहाँ पर कॉस और साइन दिया हुआ है, तो कई लोग को भाई पहले ही डर लगेगा, यार क्या है ये, क्या दिया है। देखो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें करना है। बस क्या करना है, हमें एक बाहर एक एलिमेंट गिवन है कॉस थीटा, इसको एक एंगल मान लो, एलिमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, बस हमें इससे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, और इससे भी इसको इस पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो एवरी एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई भी पता है कि अगर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, फिर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो कॉस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो मतलब माइनस आ गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हम साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा। अब बस हमें इस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है तो हमारी वैल्यू आएगी। ओह माय गॉड, ये कैसे आ गया? कई लोग कहेंगे ये कैसे आ गया। यार देखो हमने बहुत ही आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, कई बार आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 और फिर यहाँ पर इसको इससे ऐड करेंगे तो ये देखो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कट जाएंगे, यहाँ भी ये दोनों कट जाएंगे तो 0 आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1। तो बस ये हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन 7th, तो बस इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। बस हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन अगर आ गया ना तो यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 8 9 10 11 12 बहुत आसान है सब। देखिए 7th क्वेश्चन, x प्लस वाई गिवन है 7 2 0 5, ये एक मैट्रिक्स है, और x माइनस वाई गिवन है एक मैट्रिक्स। यार हमें सिंपली करना क्या है, बस दोनों को तो हमें 2 इक्वेशंस दी ही हुई हैं, क्यों हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, बस हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर y से y हम ऐड करेंगे तो यहाँ कट जाएगा और 2x आएगा। और अगर हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, देखिए जैसे 7 0 2 5 ये एक मैट्रिक्स है, और ये 3 0 0 3 ये एक मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है ये। तो क्या करना है, हमें इस दोनों को ऐड करना है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। देखो ये हमारा ये आ गया ना, तो ये 2x की वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको और इसको ऐड किया तो ये 2x आया, फिर इसको ऐड किया तो ये कट गया, और फिर इसको और इसको ऐड किया हमने, यहाँ आपको दिखा है, इसको ऐड किया तो हमारा आया 2x प्लस ने x निकाल लिया है। तो अब हमें इसको क्या करना है, अगर हम दोनों तरफ 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2/2 हो जाएगा, और इधर 1/2 हो जाएगा, और 10 2 0 8। अब यार अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5, 2 से डिवाइड होगा 1, 2 से डिवाइड होगा 0 और 4। देखो ये आ गया 5 1 0 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गया। और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में यही कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। यार बस हमें सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और ये जो सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें ऐड करने आना चाहिए बस। देखो तो हम अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी।
तो यार 8 क्वेश्चन भी हमारा अब सेम 7th क्वेश्चन की तरह ही है। बस हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू गिवन है। तो बस हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें y की वैल्यू गिवन है 3 1 2 4, ये एक मैट्रिक्स है, और हमें इक्वेशन गिवन है ये 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई नहीं है, वो x है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 - 3 0 2। ये हमारा इक्वेशन गिवन है, ये हमें गिवन है। तो बस हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ भाई, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, हम अगर इस 2 को उधर भेज दें तो अगर इस पर हम वैल्यू पुट करें और इसको उधर भेज कर माइनस कर दें तो हमारा यही आएगा। अब उतना हमने प्रिसाइजली दिखाया नहीं है क्योंकि इतना सिंपल है कि कोई इसका वो ही नहीं है। तो बस हमें क्या करना है कि y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ऐसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, 2x प्लस, अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें y की वैल्यू तो 3 1 2 4 इज इक्वल टू, हमें ये इक्वेशन गिवन है 1 - 3 0 2, दिख रहा है आपको। अब क्या करना है, अब हम इसको अगर उधर भेजें तो 2x इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं तो 1 - 3 0 2, ये जो हमें यहाँ था, और इसको हम इधर भेजें तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा ना, -3 1 2 4, देखो आ गया। बस हम इन दोनों को माइनस करते हैं, इसमें से -2 -2, अब -3 से हमें इसको माइनस करना है -4, इसमें माइनस करना है -2, देखो हमें वही आया ना, -2 4 -2 हमारा देखो ये भी वही आया है। ये 2x की वैल्यू है, बस हमें x, अब हमें दोनों तरफ 2 को या तो डिवाइड करना है या फिर इस 2 को इधर भेज देना है। तो इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 -2 -4 -2 -2, तो हमें ये आ जाएगा -1 -2 -1 तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, -1 -2 -1 -1। तो ये हमारा होगा 8th क्वेश्चन, और ये 8th क्वेश्चन हमारा हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आनी चाहिए, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बस हमें एक इक्वेशन गिवन है 2, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, बस मतलब यार हमें इक्वेशन गिवन है, बस हमें यहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें गिवन है ये इक्वेशन 2y, जैसे हमें अब इससे हम मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ जो हमें गिवन है इसमें क्या करना है, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है इस पर्टिकुलर 130x, तो क्या आएगा, पहले हम इसको एक प्रिसाइजली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से 0 हर एलिमेंट से होगा ना, 2 3 जा 6 और 2x, ये होगा ना। और फिर हमें ये जो आया, अब इससे तो हमें इसको ऐड करना है, हाँ, और इसमें हमें ऐड करना है इस मैट्रिक्स को, प्लस y 102 जोड़ना है, तो y + 2 आएगा। देखो 0 0 + 6 6 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, और 2 + 2x 2x + 2 आएगा, देख रहे हो। अब हमें उधर जो इक्वेशन है उसमें गिवन है मैट्रिक्स 5 6 1 8, हम क्या करना है, अब अगर हमें ये एलिमेंट जो है, दो मैट्रिक्स अगर हमें ये इक्वल है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। तो बस हमें ये 2 + y = 5, 6 = 6 तो है ही, और 1 = 1 भी है। तो हमें अगर भाई गिवन तो है ही, देखो ये 6 इक्वल है, तो भाई ये भी तो इक्वल होना चाहिए 2x + 5। यहाँ से हमें y की वैल्यू नहीं आ जाएगी 3, सिंपली यार। फिर हमें यहाँ पर ये गिवन है 2x + 2 = 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे 3 आ जाएगी। और ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि बच्चू क्वेश्चन था एकदम। तो अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो इसमें भी इक्वेशन गिवन है और हमें x y z और t की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो सिंपली यार हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा यही आएगा। और इज इक्वल टू इसमें भी हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है एवरी एलिमेंट्स को, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 18। मतलब यार बहुत ही आसान है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है। और हमें अब यहाँ पर हमें दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो बस आपको इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रख देना है और हमारी जो x y z और t की वैल्यू आराम से आ जाएगी, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, और इसमें हमें गिवन है x इंटू ये मैट्रिक्स प्लस y इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मतलब यह तो और आसान है। x से हमें इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x 2x और 3x ये आ गया। y से मल्टीप्लाई करना -y और यहाँ पे रहने देना है। अब बस इन दोनों को ऐड करना है, तो ये देखो 2x - y और ये 3x + y
भाई ऐड ही तो करना है, और इधर ये गिवन ही है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जैसे पता है कि दो इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसमें तो एक एक ही एलिमेंट है, देखो ये। चलो ठीक है, अब ये दोनों हम इक्वेशन बना लेते हैं। 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर दें तो यार हमें आराम से x की वैल्यू 3 आएगी। और अगर इनको हम x की वैल्यू को पुट कर दें उस इक्वेशन में तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो बस ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। आप चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी हमें गिवन है, देखिए बुक में मैं आपको दिखाता हूँ। 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, और हमें इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ जो हमें मैट्रिसेस गिवन थे जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है सारे एलिमेंट्स को, और इसको इक्वल कर देना है इसके। तो हम इसको 4 प्लस एक्स 6 प्लस ये प्लस ये, मतलब कि हमें ये दो एलिमेंट गिवन, दो मैट्रिसेस गिवन है, तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है एकदम। 3x हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो हर एलिमेंट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हमें गिवन था ये दो मैट्रिसेस, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो कंपेयर कर देंगे। तो हमें आ जाएगी ये एक्स की वैल्यू 2, और हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में, तो हमें वाई की वैल्यू आ जाएगी। यार इतना आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्यों। फिर आपको यहाँ पर एक और इक्वेशन गिवन होगा जिसमें ये डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी, तो बस आप डब्ल्यू की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। और यार एक इक्वेशन ऐसा भी है जिसमें जेड की भी वैल्यू देखो, ये देखो जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1। इसमें अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दोगे और इसको ये इक्वल है 3z के, तो हमें जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई आराम से, जेड की वैल्यू है 1। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3.2 का 1 से 12 तक। और वीडियो ना लंबा हो इसलिए मैंने 12 तक ही किया है। इसके बाद का जो वीडियो है वो हमारा क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 22 तक रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी वीडियोस के लिए हमारे एस्ट्रोनॉटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।